रात के करीब 11 बजे थे। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। पूरा शहर सो चुका था, लेकिन अस्पताल के गलियारों में अब भी हलचल थी। यह एक पुराना अस्पताल था, भयानक अस्पताल के नाम से जानते थे। शहर के लोग इस अस्पताल से दूर रहना पसंद करते थे, लेकिन जब किसी को इलाज की सख्त जरूरत होती, तो वे मजबूर होकर यहाँ आते। सुनने में आता था कि इस अस्पताल में इलाज कराने वाले कई मरीज कभी ठीक होकर घर नहीं लौटे। अनजान, गंभीर और हमेशा खामोश। कहा जाता था कि रात के समय इस अस्पताल के गलियारों में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लोग इस अस्पताल के बारे में कई भयानक कहानियां सुनाते थे, लेकिन सच क्या है, यह कोई नहीं जानता था। एक दिन रीना नाम की एक नर्स की यहाँ ड्यूटी लगी। रीना एक नई नर्स थी, जिसे इस अस्पताल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। जब उसने पहली बार अस्पताल देखा, तो उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। अस्पताल की दीवारें बेहद पुरानी थीं, जैसे उन पर सदियों की परत जमी हो। चारों ओर अंधेरा और डरावना माहौल था। रीना की ड्यूटी रात की थी। पहली रात जब उसने अस्पताल के गलियारों में कदम रखा, तो उसे चारों ओर सन्नाटा महसूस हुआ। उसे लगा जैसे वह किसी और दुनिया में आ गई हो। गलियारों में लगे बल्ब मध्यम रोशनी दे रहे थे। हर कदम पर रीना को लगता कि कोई उसके पीछे चल रहा है, मगर जब वह मुड़कर देखती, तो वहां कोई नहीं होता। उसने अपनी ड्यूटी शुरू की और मरीजों की देखभाल में लग गई। वह जहां भी जाती, उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे घूर रहा हो। रीना ने अपने साथ काम करने वाले दूसरे स्टाफ से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उनके चेहरों पर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वे कुछ छुपा रहे हों। रात करीब 2 बजे रीना को वार्ड नंबर 13 में कुछ असामान्य महसूस हुआ। इस वार्ड के बारे में कहा जाता था कि यहाँ भर्ती होने वाले मरीज कभी ठीक होकर वापस नहीं लौटते। रीना ने जब वार्ड में कदम रखा, तो उसे महसूस हुआ कि यहाँ की हवा बेहद ठंडी और भारी है। उसने देखा कि वार्ड में एक बुजुर्ग महिला लेटी हुई थी, जो लगातार कुछ बड़बड़ा रही थी। रीना ने पास जाकर महिला से पूछा, आप ठीक हैं? लेकिन महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक वार्ड के एक कोने से एक अजीब सी आवाज आई। रीना ने देखा कि वहां कुछ नहीं था, लेकिन उसकी छाती पर एक बोझ सा महसूस हुआ। वह तेजी से वार्ड से बाहर निकल आई और वापस अपनी डेस्क पर चली गई। रीना ने बाकी नर्सों को बताया कि वार्ड नंबर 13 में उसे कुछ अजीब लगा, मगर किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वे सब जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे। रीना ने खुद को संभाला और अपने काम में लग गई, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। अगली रात ड्यूटी फिर से उसी अस्पताल में लगी। उसने सोचा कि वह अब उस वार्ड से दूर रहेगी, लेकिन जैसे ही रात के 2 बजे उसे फिर से वार्ड नंबर 13 की तरफ से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। इस बार उसने सोचा कि वह उस वार्ड में जाकर देखेगी कि आखिर वहां हो क्या रहा है। जब रीना वार्ड नंबर 13 में पहुंची, तो उसने देखा कि उस बुजुर्ग महिला की हालत और भी खराब हो गई थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन वह अब भी कुछ बड़बड़ा रही थी। रीना ने पास जाकर देखा, तो महिला की आंखें अचानक खुल गईं। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। रीना घबरा हट गई। उस गई और पीछे ने देखा कि कमरे की खिड़की अचानक खुद ब खुद खुल गई और एक तेज ठंडी हवा अंदर आई। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जो रीना को परेशान करने लगी। उसने जल्दी से खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं बंद हो रही थी। अचानक रीना को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने जब मुड़कर देखा, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके पीछे एक परछाई थी, जो बिल्कुल इंसान के आकार की थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला और डरावना था। रीना ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। धीरे धीरे रीना की ओर हाथ बढ़ाया और रीना ने अपने शरीर को जकड़ते हुए महसूस किया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। अचानक वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। जब रीना को होश आया, तो वह अस्पताल के बाहर थी। बाकी नर्सों ने उसे बताया कि उसे बेहोश अवस्था में वार्ड नंबर 13 से बाहर निकाला गया था। उन्होंने कहा कि वह वहां वापस न जाए, कि वहां कुछ बेहद खतरनाक है। रीना ने अब तक सुनी गई सारी कहानियों की सच्चाई समझ ली थी। उसने उसी दिन अस्पताल छोड़ने का फैसला किया। वह जान गई थी कि इस अस्पताल में कुछ ऐसा है, जिसे इंसान की समझ से परे है। रीना ने अस्पताल छोड़ दिया, लेकिन उस रात की घटनाएं उसके दिमाग से कभी नहीं गईं। वह जानती थी कि उस अस्पताल में कुछ भयानक ताकतें मौजूद थीं, जो कभी किसी को चैन से जीने नहीं देती। वार्ड नंबर 13 के बारे में बातें धीरे धीरे फैलने लगीं और लोग उस अस्पताल से दूर रहने लगे। समय के साथ अस्पताल की हालत और भी खराब हो गई और आखिरकार उसे बंद कर दिया गया। मगर कहते हैं, उस अस्पताल के अंदर आज भी आत्माओं की आवाजें गूंजती हैं,
जो वहां कभी मुक्त नहीं हो सकी। रीना आज भी कभी कभी उस भयानक रात को याद करती है और उसे लगता है कि वह परछाई अब भी उसके आसपास मंडरा रही है। समाप्ति यह कहानी इस बात को दर्शाती है कि कुछ जगहों पर अतीत की भयानक यादें और आत्माएं इतनी गहराई से बसी होती हैं कि वे समय के साथ भी मिट नहीं पाती। भले ही वह अस्पताल बंद हो गया हो, लेकिन वहां की भयानक ताकतें अब भी जीवित हैं। उन पर विश्वास न करने वाले भी कभी कभी उनका शिकार हो जाते हैं।